ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकोज यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी ऑर्गेनन की रिवीजन सीरीज़ जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ है ना, फॉर द अपकमिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑफ 2023 बैच। ओके, तो इसके जितने भी रिवीजन सीरीज़ के जितने भी बाकी के लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग है ना हमारा आज का टॉपिक देखते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एफोरिज्म नंबर 3 या फिर जो है नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। अगर इसकी बात करें नॉलेज ऑफ द फिजिशियन की, तो ये एक लॉन्ग आंसर टॉपिक है ना। मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग आंसर में ही आएगा। शॉर्ट में अगर आया तो ड्यूटीज ऑफ द फिजिशियन आ सकता है, लॉन्ग में आया तो नॉलेज ऑफ द फिजिशियन एंड ड्यूटीज ऑफ द फिजिशियन साथ में भी आ सकता है, नहीं तो सिर्फ नॉलेज ऑफ द फिजिशियन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। नॉलेज ऑफ द फिजिशियन की बात करें तो नॉलेज ऑफ द फिजिशियन एफरेज नंबर 3 है। नॉलेज ऑफ द फिजिशियन में ये चीज़ बताई गई है कि एक फिजिशियन को जो है किन किन चीज़ों की है ना वहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए टू बिकम अ प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें है क्या। इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट आइडल क्योर द फिजिशियन शुड हैव। ठीक है, यानी कि अगर हाईएस्ट आइडल क्योर फिजिशियन को अचीव करनी है तो फिजिशियन के पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ नॉलेज ऑफ द डिजीज़ होनी चाहिए, है ना। नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल पावर्स होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ रेपिटेशन ऑफ डोज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल टू रिकवरी होना चाहिए। ओके, एंड तभी जाके वो कहलाएगा प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में मान लो नॉलेज ऑफ द फिजिशियन की जगह या तो फिर आए कि डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, या तो फिर ये आ जाए कि डिस्क्राइब है ना प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, व्हाट अ फिजिशियन नीड टू हैव टू बी कॉल्ड अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो अगर इस तरीके का भी आता है कि हाँ भाई फिजिशियन के पास है ना क्या क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए तभी वो कहलाएगा प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, है ना। या तो फिर अ प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, है ना, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे जैसे कि है ना कि ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, या ऐसे आ जाए कि भाई डिस्क्राइब अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, तो हमें ऐसे बताना है कि अगर मान लो आ जाए कि ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट कब कहलाएगा, जब फिजिशियन को ये सारी की सारी नॉलेज होगी। ठीक है, तो या तो फिर नॉलेज ऑफ द फिजिशियन आ जाए, या आ जाए कि डिस्क्राइब अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, तो भी आपको ये थर्ड एफोरिज्म से रिलेटेड है ना भाई, ये सारी की सारी ये नॉलेज है ना। देखो ये जैसे मान लो आ जाता है कि ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, तो इसमें तो नॉलेज ऑफ द फिजिशियन भी आपको डालना है। ठीक है, और जो है फर्स्ट एफोरिज्म का भी है ना उसमें डाल दीजिएगा कि भाई कि फिजिशियन का मिशन होना चाहिए। पहली चीज़ तो भाई मतलब है ना ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट के लिए पहली चीज़ तो भाई उसका मिशन होना चाहिए कि रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, ये वो है ना। देन फिर है ना फिर उसके बाद कि उसके पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो फिर लास्ट में डाल दीजिएगा कि तभी वो कहलाएगा ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, इस तरीके से रही बात प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, वो तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें आगे का चीज़ जो है क्या है, देखो सबसे पहली जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी कि फिजिशियन के पास जो है क्या होनी चाहिए नॉलेज में, वो है नॉलेज ऑफ द डिजीज़ होनी चाहिए। वेट फॉर सेकेंड। ओके, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द डिजीज़ होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द डिजीज़ मतलब क्या, देखो नॉलेज ऑफ द डिजीज़ मतलब सिंपल सा सीन ये है कि कोई भी मान लो फिजिशियन है, तो सबसे पहली चीज़ तो उसको क्या ठीक करना है कि भाई उसको जो है डिजीज़ पर्सन या सिक पर्सन को ठीक करना है। ठीक है, तो उसको जब भाई डिजीज़ की नॉलेज होगी कि हाँ भाई ये डिजीज़ जो होती है कैसे होती है, क्यों होती है ना, है ना। सिंपल सी चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, या फिर जब ये डिजीज़ होती है तो फिर भाई वहाँ पे कैसे हम लोग पता करते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ये सारी सारी चीज़ें हैं ना। फिर उन साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग कैसे टोटालिटी बना के मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन फिर जाके क्योर होगा। ठीक है, तो इस सब के लिए जो है ना उसको नॉलेज ऑफ द डिजीज़ होनी ज़रूरी है। बेसिक चीज़ है कि अगर उसको क्योर करना है तो क्योर करने के लिए जो है ना किसी भी पेशेंट को क्योर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है हमारा नॉलेज ऑफ द डिजीज़, यानी कि हमें डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए एज अ फिजिशियन। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ ये है। होम्योपैथी बिलीव दैट कॉज ऑफ द डिजीज इज द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स एंड दिस कॉज इफेक्ट्स इनटू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द डिजीज़। यानी कि देखो होम्योपैथी जानती है कि भाई है ना होम्योपैथी में हम लोग क्या मानते हैं कि जो कॉज ऑफ द डिजीज़ क्या है, भाई डिजीज़ क्यों होती है
कि जब जो हमारा वाइटल फोर्स जो होता है, डिजीज़ की होती है जब हमारा वाइटल फोर्स जो होता है वो जो है वो डीरेंज होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है ना। और जब अलग अलग केसेस में है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज में जो क्या होता है कि जो कॉज होता है डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स का वो अलग अलग होता है, या फिर जो इफेक्ट होते हैं आफ्टर डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स वो अलग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो होम्योपैथ है, जो एक फिजिशियन है, उसको क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज ऑफ द डिजीज होना चाहिए, यानी कि उसको मालूम होना चाहिए कि वाइटल फोर्स कैसे डीरेंज होती है, किन किन कंडीशंस में डीरेंज होती है ना। सिंपल सी चीज़ ये है। एंड देन किन किन कंडीशंस में किस किस तरीके का इफेक्ट शो करती है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है। सिक इंडिविजुअल होता है भाई, अब मान लो जो सिक इंडिविजुअल है, वेट फॉर सेकेंड, ओके, मान लो आपके पास कोई सिक इंडिविजुअल आता है, यानी सिक इंडिविजुअल विद सिम्टम, तो भाई उसके पास क्या, उसके पास वो कॉमन सिम्टम्स भी होंगे डिजीज के, ठीक है, जो कि आपकी डायग्नोसिंग में हेल्प करेंगे, है ना। और स्ट्रेंज अनकॉमन पेक्यूलर सिम्टम्स भी होंगे जो कि आपके इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, उसको इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कि भाई इंडिविजुअलाइज करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आपको डिजीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली नॉलेज तो ये थी, ओके। दूसरा क्या है कि टू क्योर द फिजिशियन शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज, कॉज ऑफ द डिजीज। यानी कि देखो इसमें सिंपल सी चीज़ ये बता रखी है, किसी को भी क्योर करने के लिए, पेशेंट को क्योर करने के लिए जो फिजिशियन है उसको ये चीज़ प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए कि डिजीज़ कैसे होती है, डिजीज़ में क्या क्योर करना है ना। स्कोप क्या है, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी, यानी कि वो होम्योपैथी जो है ना, होम्योपैथी उस पर काम कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, या किस एक्सटेंट तक काम कर सकते हैं, कि वो यानी क्योरेबल है होम्योपैथी से या नहीं है, या तो फिर वो सिर्फ हम उसे पैलिएट कर सकते हैं, है ना, या फिर इस तरीके से सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसको ये चीज़ डिजीज़ को क्लासीफाई करना आना चाहिए फिजिशियन को, कि भाई ये एक एक्यूट डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, किस तरीके की डिजीज़ है, ठीक है, इस डिजीज़ का कॉज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ओके। तो ये तो हो गई हमारी पहली नॉलेज। हमारी दूसरी नॉलेज क्या है, दूसरी नॉलेज है हमारी वो है, वेट फॉर सेकेंड, दूसरी नॉलेज है हमें जो होनी चाहिए एज अ फिजिशियन, वो है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स, यानी कि जो भी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर क्योरिंग अ पेशेंट, हमें क्या है, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो मेडिसिन जो है किस किस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, किन किन सिम्टम्स को क्योर कर सकती है ना, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो द फिजिशियन शुड नो अबाउट द मेडिसिन के बारे में फिजिशियन को पता होना चाहिए। द सिम्टम्स एंड द कंडीशन दे कवर, यानी कि वो कौन कौन से सिम्टम्स को, कौन कौन सी कंडीशंस को है ना कवर करती हैं, ठीक है। हाउ टू डिफ्रेंशिएट वन मेडिसिन फ्रॉम अदर मेडिसिन प्रोड्यूसिंग सिमिलर सिम्टम्स, यानी कि फिजिशियन जो है उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई कि मेडिसिन, मान लो कोई मेडिसिन है, मेडिसिन ए, ठीक है, और कोई मेडिसिन है बी, ठीक है, इसमें भी जो है मान लो सिमिलर सिम्टम्स है, इसमें भी सिमिलर सिम्टम्स है, तो भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि है ना इसको और इसको जो है अलग करती है, ठीक है। तो उसको फिजिशियन को जो है इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। सिंपल सी चीज़ ये। और क्या नॉलेज होनी चाहिए, हमारी थर्ड नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ, वेट फॉर सेकेंड, ये बार बार मार कर क्यों चल जाता है, हाँ, थर्ड नॉलेज क्या होनी चाहिए, थर्ड नॉलेज जो है हमारी होनी चाहिए वो है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है, यानी कि फिजिशियन जो है, द फिजिशियन शुड हैव द नॉलेज ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीजेस, यानी कि फिजिशियन को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे और किस तरीके से है ना वहाँ मेडिसिन दे, है ना, कैसे और किस तरीके से वहाँ पे मेडिसिन दे जिससे कि भाई पेशेंट को भी है ना कोई दिक्कत ना हो और आराम से वो मेडिसिन ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा है ना वहाँ पे मतलब है ना असर हो सके उसका, और पेशेंट की जो नेचुरल डिजीज़ है वो क्योर हो सके। सिंपल सी चीज़ ये है, यानी कि उसको ये चीज़ है ना पता होनी चाहिए कि भाई जैसे कि हमें मतलब है ना पेशेंट को किस तरीके से भाई मान लो कितनी पोटेंसी में देनी है भाई, है ना, ऑइंटमेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन देना है या तो फिर जो है मतलब है ना किस तरीके से देना है, वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ऑल्फैक्टरी रूट के थ्रू देना है, टंग के थ्रू देना है, या तो फिर जो है ग्लोब्यूल्स में देना है, इस तरीके की सारी चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए, ठीक है।
और क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी होनी चाहिए, यानी कि फिजिशियन को है ना ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई उसको कैसे रेमेडी सेलेक्ट करनी है, कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करनी है जिससे जो पेशेंट है वो क्योर हो सके अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि फिजिशियन शुड नो हाउ टू सिलेक्ट द इंडिकेटेड मेडिसिन इन गिवन केस ऑफ द डिजीज, ठीक। और क्या नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि नॉलेज ऑफ फार्मेसी में मतलब क्या कि भाई फिजिशियन को ये भी है ना चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई जो मेडिसिन हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे डिस्पेंस की जाती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें भी है ना उसको पता होनी चाहिए, है ना, सिंपल सी चीज़ ये। यानी अ मेडिसिन विल असिस्ट इन क्योरिंग अ केस इफ द सिम्टम्स मैचेस, यानी कि भाई अगर सिम्टम्स मैच कर रहे होंगे तो मेडिसिन क्योर करेगी, ठीक है, ये चीज़ तो पक्की है ना। फिजिशियन शुड हैव द नॉलेज ऑफ फार्मेसी, चॉइस ऑफ रेमेडी एंड हाउ टू कलेक्ट, प्रिपेयर, स्टोर एंड डिस्पेंस द मेडिसिन। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने सिमिलिमम तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता कि भाई हमें कितनी डोज में देनी है, किस व्हीकल में देनी है, क्योंकि उससे भी क्या रहता है ना कि चीज़ें बदल जाती हैं, इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई कि हमें जो है मेडिसिन है वो मतलब है ना कैसे डिस्पेंस करनी है, किस व्हीकल में डिस्पेंस करनी है, कितने टाइम डिस्पेंस मतलब कितने कितने टाइम देनी है, क्या क्या रिपीटिशंस रखने हैं उसके, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी फिजिशियन को पता होनी चाहिए, यानी कि नॉलेज ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए, ठीक। और क्या नॉलेज होनी चाहिए, ओके हमें होनी चाहिए, फिजिशियन को होनी चाहिए नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी, ठीक है। क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी, यानी कि फिजिशियन को ये चीज़ है ना पता होनी चाहिए कि भाई किस डोज में देना है, कितनी पोटेंसी में देना है, ये सारी चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। द नॉलेज ऑफ डोज कैन बी एक्वायर्ड बाय स्टडिंग पोसोलॉजी, और नॉलेज ऑफ डोज जो है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें पोसोलॉजी पढ़नी, पोसोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसके थ्रू वहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डोज, है ना, ये फिजिशियन को आना चाहिए कि भाई प्रॉपर डोज कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अवॉइड अनवांटेड एग्रेवेशन, कि भाई जिससे अनवांटेड एग्रेवेशन ना हो कोई, है ना, सिंपल सी चीज़ ये है। एंड सफरिंग ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो फिजिशियन है उसको जो है ना कि भाई प्रॉपर डोज को सिलेक्ट करना आना चाहिए, ताकि भाई किसी भी तरीके का अनवांटेड एग्रेवेशन ना हो जिससे है ना पेशेंट को सफ़र करना पड़े, ठीक है। सिलेक्शन इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द डिजीज, ड्यूरेशन एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, भाई कि हमें जो है कि भाई कितनी डोज में देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, ये हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, है ना, या कितने ड्यूरेशन तक देनी है, वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, हम लोग जो है ना भाई पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है। वो हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को, है ना, देखते हुए, ठीक। और क्या नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारी और नॉलेज होनी चाहिए फिजिशियन को है वो है नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ द डोज, यानी कि जो हमारी डोजेज हैं उसको है ना कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना है, किस तरीके से रिपीट करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। हाउ एंड व्हेन टू एडमिनिस्टर द रेमेडी इज एन इंपॉर्टेंट एज सिलेक्टिंग द रेमेडी, है ना। देखो सिंपल सी चीज़ भैया कि भाई आपने अच्छी रेमेडी तो सिलेक्ट की, लेकिन उसको कितने टाइम इंटरवल के बाद है ना रिपीट करना है, ठीक है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो रिपीटिशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज, भाई रिपीटिशन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि डिजीज़ का नेचर कैसा है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, किस तरीके का है, ठीक है। नेचर ऑफ द डिजीज, है ना, मेडिसिन ऑफ डिजीज एंड रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू द रेमेडी, ठीक है। तो भाई रिपीटिशन इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि भाई डिजीज़ का नेचर कैसा है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, किस तरीके का है ना। मेडिसिन का नेचर कैसा है, वो शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है ना, किस तरीके की है, उस हिसाब से भी, है ना। या पेशेंट का ससेप्टेबिलिटी कैसा है, पेशेंट का रिएक्शन कैसा है, उसके लिए, है ना, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि भाई हमें रिपीटिशन कितना या कैसे करना है, ठीक है। और क्या नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए हमें या फिजिशियन को, वो है हमारा नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ रिकवरी, यानी कि भाई फिजिशियन को ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि मान लो फिजिशियन जो है उसने वहाँ पे तो मान लो कर लिया कि ठीक है भाई हमने सही दवाई दे दी, सही रिपीटिशन दे दिया, सब कुछ हमने सही बता दिया, सही डोज वगैरह सब कुछ सही किया, लेकिन क्या है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है, मान लो कि हम जो है कफ हो रहा है किसी को या कोल्ड हो रहा है किसी को, हम लोगों ने सही सही मेडिसिन दी, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि भाई वो सही से काम नहीं कर रही। हमने और पूछा तो वहाँ पे पता चला कि जो पेशेंट है भाई वो तो आइसक्रीम खाने में लगा हुआ है, वो तो ठंडे में एसी चला, मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडे में एसी चला रहा है ना, इस तरीके की चीज़ है। तो यानी जो ऑब्स्टिकल है
वो चीज़ जो है रुकावट कौन सी है, फिजिशियन को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रुकावट बन सकती हैं उसकी क्योर में, है ना, और उनको कैसे दूर करना है, ठीक है। तो फिजिशियन शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर, है ना, उसको पहचानना आना चाहिए, है ना, अंडरस्टैंड देयर रोल एंड हाउ टू सक्सेसफुली रिमूव देम सो दैट द क्योर कैन फॉलो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। ओके, अब क्या है, लास्ट चीज़ ये है कि भाई अगर फिजिशियन को ये सारी की सारी चीज़ें, है ना, पता हों, है ना, फिजिशियन को जो है ना ये सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, तो वो एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी कहलाता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। ओके, देखो अब फिजिशियन का एक और वर्क क्या है, वो एक प्रिजर्वर ऑफ, फिजिशियन का यही नहीं है कि भाई वो सिर्फ उसको डिजीज़ को क्योर करना, ठीक है, फिजिशियन का काम ये भी है भाई, है ना, कि अपनी नॉलेज से, है ना, प्रिवेंशन करे, डिजीज़ को होने ही ना दे, है ना, वहाँ पे प्रिवेंट करे, यानी कि जो भाई पेशेंट मान लो आ रहे हैं तो हम लोग उनको बताएं, गाइड करें, है ना, अवेयर करें कि हाँ भाई ये डिजीज़ हो सकती है, आप ये प्रिकॉशंस लीजिए, तो फिर जो है आप डिजीज़ से बचे रहेंगे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, रेगुलेशन ऑफ डाइट एंड रेजिमेन अलॉन्ग विद द रेमेडी, है ना, विल हेल्प अस इन कंट्रोलिंग दीज ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर, यानी कि भाई ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें और डाइट वगैरह ये सब तो हमने बता ही दिया, है ना, मतलब सॉरी, बाकी सारी चीज़ें तो हमने बता दी कि हाँ ये ऐसे लेना है, वैसे लेना है ना, इतने इतने टाइम लेना है। इसके साथ ही हमें भाई डाइट एंड रेजिमेन के बारे में भी बताना है पेशेंट को, ठीक है, ताकि जो क्या है कि भाई जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, हम लोग उसको भी वहाँ पे रोक सकें, है ना, जैसे मान लो जो है क्योर के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको भी हम लोग रोक सकें, ठीक है। नॉलेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ भी होना चाहिए, मतलब सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर हमें पता, हमें पेशेंट को इस चीज़ को लिए भी बताना है कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं करें आप, इससे जो है ना भाई बीमार हो सकते हैं आप, है ना, ये सारी चीज़ें भी हमें पेशेंट को एजुकेट करनी है, तो ये सारी चीज़ भी होनी चाहिए, ठीक। लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट चीज़ ये है कि ऑन अचीविंग एक्सपर्टीज इन द अबव मेंशन नॉलेज द फिजिशियन कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, यानी कि अगर फिजिशियन को इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, सारी चीज़ें फिजिशियन समझता होगा, तभी वो कहलाएगा अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ये वाला भी आ सकता है, अगर एक ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट का है कि डिस्क्राइब अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, तो फिर आप उसमें एफोरिज नंबर 1 का भी थोड़ा पार्ट जोड़ दीजिए, और फिर है ना इसमें एफोरिज नंबर 3 का ये सारा का सारा नॉलेज जोड़ के एंड लास्ट में ये चिपका दीजिएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये रिवीजन पर्पस के लिए ही है। मैं आपको बता दूं कि जो है अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, ये तो मान लो रिवीजन पर्पस के लिए है, लेकिन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है नागेंद्र बाबू का, जिसमें मैंने नॉलेज ऑफ द फिजिशियन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वो जाके देखिएगा, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।